बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम अगर किसी सीट से जोड़कर देखा जाता है और अगर मैं यह सवाल करूं कि वह सीट कौन सी है तो आपके जहन में एक ही नाम आता होगा, बाढ़। लेकिन क्या आप जानते हैं इस विधानसभा चुनाव में इस सीट पर क्या राजनीतिक समीकरण है और क्या जातीय गणना कहती है, और फिलहाल 2015 और 2010 के आंकड़ों को देखते हुए इस सीट पर कौन बाजी मार सकता है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार दर्शन। दरअसल बाढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है वह नीतीश कुमार के क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता है। बाढ़ की सीट जब लोकसभा सीट हुआ करती थी तब इस सीट से 5 बार नीतीश कुमार सांसद बने और पिछले 3 टर्म से यानी कि 15 सालों से बीजेपी के पास यह सीट है। ज्ञानेंद्र कुमार सिर्फ ज्ञानू यहाँ से विधायक हैं। इस बार भी पार्टी ने उन पर विश्वास जताया। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जब जनता के बीच जा रहे हैं तो पिछले कामों का पूरा ब्यौरा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने विकास के इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए। चुनाव में मुद्दा रहेगा मेरा जो 15 साल का विकास किए हैं और उसमें जो भी और विकास का जो भी रह गया है, यहाँ कुछ मूलभूत समस्याएं हैं उसको मैं अगले ये में पूरा करूंगा। जैसे जल जमाव का, इसको मैं जल जमाव वाला मैं 1 साल में एक साल के अंदर में बाढ़ से जल जमाव भाई नीचे करना, आईडी नीचे करना भाई। जल जमाव अब तक ले आपने कितने रुपए का विकास कराया है? चौथी बार आप नॉमिनेशन 1500 करोड़ से ऊपर का काम हम व्यक्तिगत ये करके इनिशिएटिव लेके 1500 करोड़ से 15 साल में 1500 करोड़ से ऊपर का काम किए हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को टक्कर देने के लिए महागठबंधन से इस बार कांग्रेस ने एक स्थानीय युवक को टिकट दिया है। सत्येंद्र बहादुर कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और जो जातीय समीकरण इस सीट की दिखती है उस हिसाब से उन्हें ये लगता है कि अगर वो विकास के कार्यों की जो बात यहाँ के सिटिंग एमएलए या जो एनडीए के प्रत्याशी हैं ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू कह रहे हैं वह पूरी तरीके से झूठ है और विकास की तमाम बातें खोखली। तो उनके विकास के जो योजनाएं हैं डूबी हुई हैं, चाहे उनकी 7 निश्चय योजना हो या नल जल, किसी भी चीज़ में आप फिजिकली देख लीजिए तो आप वहाँ पाएंगे कि उसमें भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल है, उसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के लिए इस बार राह आसान नहीं है क्योंकि निर्दलीय एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने पर्चा भरा है। ये पहले ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के काफ़ी करीबी रणवीर सिंह पंकज इनका नाम है और इस बार इन्होंने इस क्षेत्र से ताल ठोक दी है। इनका कहना है कि क्षेत्र की जनता का दबाव था जिसकी वजह से इन्होंने चुनाव लड़ना सही समझा। जनता उनको खारिज कर चुका है। वो लाखों कार्यकर्ता के भावना को ठेस पहुंचाते हुए हजारों कार्यकर्ता लाखों मतदाता को भावना को ठेस पहुंचाते हुए पार्टी का ये निर्णय है। लेकिन हम लोग पार्टी के निर्णय को क्या कर सकते हैं, सब लोग जानते हैं। आप मजबूती से चुनाव करेंगे, पूरा मजबूती से लड़ेंगे। बाढ़ की जनता ऐसे चुनाव लड़ेगी। अगर आप यहाँ से देखें तो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र को मिनी चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही टाल का पूरा एरिया आता है। टाल को दाल का कटोरा कहा जाता है। ये माना जाता है कि टाल के क्षेत्र में जो ज़मीन है अगर उसमें सही ढंग से खेती की जाए तो पूरे देश के दाल जितना पूरे देश के लिए दाल की खपत है वो उपजाई जा सकती है। लेकिन कुछ वजह हैं जिसकी वजह से एक तो यह डूबा रहता है और कुछ सरकारी प्रबंधन की भी वजह से इस क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। इसकी वजह से किसानों की समस्या इस क्षेत्र की बड़ी समस्या है। खैर, हम किसानों की समस्या, इस क्षेत्र की समस्याओं पर बात नहीं करेंगे। हम आपको ये बताते हैं कि 2015 में इस सीट से किसने चुनाव जीता था और वोट का मार्जिन क्या था। ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने 2015 के चुनाव में 63,989 वोट हासिल किए थे। वहीं जेडीयू की तरफ से कैंडिडेट थे मनोज कुमार जिनको 55,650 वोट ही मिले थे। इस तरह से ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू ने 8,339 वोटों से यह चुनाव जीता था और बड़ी बात यह थी कि इस सीट पर लगभग 4,000 लोगों ने नोटा पर भी बटन दबाया था। अब आपको 2010 के भी आंकड़े बता देते हैं। दरअसल 2010 के आंकड़ों की बात करें तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने 53,129 वोट हासिल किया था। वहीं आरजेडी के कैंडिडेट थे विजय कृष्णा जिनको 33,734 वोट हासिल हुआ था और उस वक्त ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू जेडीयू के टिकट पर थे और उन्होंने 19,395 वोट से यह चुनाव जीता था। वहीं उस सीट पर उस दौर में एक निर्दलीय कैंडिडेट भी थे जिनको लगभग 11,000 वोट मिले थे। तो इस वजह से इस बार भी कहा जा रहा है कि इस सीट पर
निर्दलीय कैंडिडेट के खड़े होने के बाद ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि अगर उन्होंने 10,000 के आसपास वोट काट दिए और दूसरे गठबंधन भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ से उनकी राह मुश्किल हो सकती है। लेकिन आपको एक इतिहास और बता देता हूँ बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की कि यह पूरा क्षेत्र जो है यह राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है। जिस तरीके से इस बार विधानसभा चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे यही लगता है कि राजपूत वोटरों को साधने के लिए बीजेपी यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के नाम का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन मुश्किल यह भी है 85,000 के आसपास राजपूत वोटर वाले इस क्षेत्र में सभी कैंडिडेट राजपूत ही हैं। मोस्टली पार्टी ने अपने उम्मीदवार यहाँ से हमेशा राजपूत ही उतारे हैं, तो ऐसे में मुश्किल होगा कि कौन असली राजपूत और कौन नकली राजपूत, इसका भेद कैसे बताया जाए। लेकिन यह तो तय जनता को करना है, जो पहले चरण में 28 अक्टूबर को वोट डालकर फैसला कर देगी और नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। तो बस थोड़ा सा इंतजार करिए, जब 10 नवंबर को इस सीट के ईवीएम की गणना होगी और हमें पता चल जाएगा कि मिनी चित्तौड़गढ़ का किला किसने जीता है। बिहार तक पर लगातार वीआईपी सीट की हर एक बात हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।